हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे जो पिछले वीडियो में हमने बात की कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। और इसके पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आज। और हमने पार्ट 1 जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कि मदिरा सेवन करने वालों में लीवर क्षतिग्रस्त होता है, तो इसका क्या रीज़न है। ऑप्शन है वसा के जमाव के कारण, या ग्लाइकोजन जमने के कारण, अधिक पित्त स्राव के कारण, या अल्कोहल के विष रहित होने के कारण। तो आंसर रहेगा यहाँ पर बी, वसा के जमाव के कारण। तो जो गाइस जो मदिरा सेवन या शराब का सेवन करते हैं उनका मुख्य रूप से लीवर जो होता है क्षतिग्रस्त होता है। ये जो होता है कि वसा के जमाव के कारण क्षतिग्रस्त होता है। तो लीवर इज डैमेज इन दोज हु कंज्यूम अल्कोहल। तो आंसर रहेगा यहाँ पर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें कि हमारे पास है एनाल्जेसिक दवाइयाँ। एनाल्जेसिक दवाइयाँ क्या है, उत्तक निर्माण करती हैं या दर्द का निवारण करती हैं, थकान मिटाती हैं या दर्द उत्पन्न करती हैं। तो एनाल्जेसिक मेडिसिन, तो आंसर रहेगा यहाँ पर सेकंड कि रिलीव पैन, यानी कि जो हमें दर्द से निवारण करवाती हैं या कि अब हमें दर्द से मुक्ति दिलवाती हैं, उन्हें एनाल्जेसिक दवाइयाँ कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड कि मार्फिन प्राप्त होता है। तो मार्फिन हमें किससे प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन बहुत। ऑप्शन है केजेनस कजान या कैनबिस सटाइवा, थर्ड है पेपेवर सोमनीफेरम, या डी जो है कि रावोल्फिया सर्पेंटाइना। तो मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आंसर रहेगा यहाँ पर पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम जो गाइस जो बॉटनिकल नेम है अफीम का, यानी अफीम के जो पौधा होता है उसका बॉटनिकल नेम पेपेवर सोमनीफेरम है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी प्रीवाइज जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें सर्वाधिक घातक हेल्यूसिनोजन कौन सा है। ऑप्शन अफीम, मार्फिन, एलएसडी या हेरोइन। तो द मोस्ट लेथल हेल्यूसिनोजन, तो आंसर रहेगा इसका एलएसडी। एलएसडी जो है सबसे ज़्यादा हेल्यूसिनोजन है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है टेनिन, कोकीन, कैफीन या क्रैक। तो द स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस फ्रॉम फाउंड इन टी, तो ये रहेगा कैफीन। कैफीन जो कि गाइस चाय में पाए जाने वाला एक उत्तेजक पदार्थ है। और निकोटीन की हम बात करें तो निकोटीन जो है तंबाकू में पाए जाने वाला पदार्थ, उत्तेजक पदार्थ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम बात करें कि ओपियम प्राप्त होता है। तो ओपियम हमें किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन है थियासाइंजेसिस से, या कफिया अरेबिका से, या ओराइजा सटाइवा से, या पेपेवर सोमनीफेरम से। तो ओपियम जो हमें प्राप्त होता है, ओपियम जो वही हमें जिसे हम कहते हैं पेपेवर सोमनीफेरम या अफीम का जो पौधा होता है उससे हमें ओपियम प्राप्त होता है। तो ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये रहेगा पेपेवर सोमनीफेरम। डी राइट आंसर रहेगा हमारा। ओके गाइस, तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है ये। जैसे कि मार्फिन भी जो हमें जो है पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। और इसकी हम बात करें कि ओवियम, तो ये भी हमें पेपेवर सोमनीफेरम यानी अफीम से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट हम बात करें अल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित अंग हैं। तो ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हमें जो मिला था ऑप्शन है हृदय, सेरेब्रम, लीवर या सेरिबेलम। तो द ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड बाय अल्कोहल इज, तो ये रहेगा गैस लीवर। लीवर जो आपका होता है, लीवर या हम बोल सकते हैं किडनी या वक्र, तो वह जो होता है मुख्य रूप से अल्कोहल या शराब से प्रभावित होने वाला शरीर का अंग है। और ये जो प्रभावित होता है क्योंकि इसमें वसा का जमाव अधिक हो जाता है, तो इस कारण जो है सबसे अधिक ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की एलएसडी प्राप्त होता है। एलएसडी कैसे प्राप्त होता है। ऑप्शन है कैनाबिस से, या क्लेविसेप्स से, या फ्यूरेजियम से, या नोट स्टॉक से। तो एलएसडी गेट, तो आंसर रहेगा इसका बी कि क्लेविसेप्स से। तो एलएसडी हमें क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि ब्राउन शुगर होता है। तो ब्राउन शुगर गाइस क्या है? ऑप्शन जो है हमारे पास कि बार्बिचुरेट, हेरोइन, LSD या हशीश। तो ये रहेगा गाइस हेरोइन। जो हेरोइन होता है उसे ब्राउन शुगर भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करें कि ओपियम से प्राप्त होने वाला मार्फिन होता है। तो जो गाइस ओपियम जिसे हम डोडे कहते हैं सामान्य लैंग्वेज में, तो जो हमें अफीम के पौधे से प्राप्त होता है, तो ये इनसे प्राप्त होने वाला जो ओपियम जो होता है मुख्य रूप से अफीम के जो डोडे होते हैं उन्हें ही कहा जाता है। और उनसे जो हमें अफीम प्राप्त होता है जिसमें मुख्य रूप से मॉर्फिन होता है। तो मॉर्फिन प्रमुख रूप से क्या होता है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है लैक्टस या अल्कलाइड, रेजिन या टेनिन। तो ये रहेगा गाइस एल्केलाइड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉर्फिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम इज तो एल्कॉइड। तो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए। तो यानी कि जो करेक्ट पेयर है वो हमें यहाँ पर चयन करना है। ऑप्शन है LSD नार्कोटिक का सेलेट है। इसके बाद हेरोइन का साइकोट्रोपिक या थर्ड है बेंजोडाइजेपाम पेन और ये है किलर। और डी जो है कि एम्फेटामिन स्टिमुलेंट। तो डी राइट आंसर रहेगा हमारा कि ये एकमात्र सही जोड़ी है और बाकी जो तीनों हम देखें तो ये गलत है। तो डी रहेगा हमारा राइट पेयर जो जोड़े की पूछा है कि करेक्ट पेयर ढूंढिए। तो डी रहेगा हमारा एम्फेटामिन स्टिमुलेंट। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करें कि गर्भ के दौरान महिलाओं द्वारा थैलेमाइड के उपयोग से भ्रूण में होने वाला रोग कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट भी है ये गाइस। ऑप्शन है बेजाइलम कार्सिनोमा या माइक्रोसीफेली या फोकोमेलिया या वायरलिज्म। तो द डिजीज विज ऑक्योर इन द fetus ड्यू टू यूज ऑफ थैलेमाइड बाय वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ए कॉल्ड। तो ये रहेगी गाइस हमारी सी कि फोकोमेलिया जो गाइस जो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनके गर्भ के धारण के समय थैलेमाइड जो एक ड्रग्स है उसका उपयोग करने से भ्रूण में जो बीमारी होती है उसे फोकोमेलिया कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट भी है ये। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि मारिजुआना का सेवन इल्यूशन, विचारों में बदलाव, अनुभव में बदलाव आदि उत्पन्न करता है। तो मारिजुआना है। तो मारिजुआना एक गाइस उत्तेजक पदार्थ है। तो यह क्या है ये पूछा है यहाँ पर हमारे पास। तो ऑप्शन हम देखें तो यह है सेडेटिव या स्टिमुलेंट, नार्कोटिक या डी जो है कि हेल्यूसिनोजन। तो राइट आंसर रहेगा डी हेल्यूसिनोजन। तो इम्पॉर्टेंट भी है ये। मारिजुआना जो है कि हमारे हेल्यूसिनोजन जो ड्रग्स हैं उनकी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अल्कोहल सामाजिक रूप से सर्वनशा है। अल्कोहल का सेवन उत्पन्न करता है। ऑप्शन की हम बात करें कि हाल्यूसिनेशन की अवस्था या मस्तिष्क की सक्रियता का दमन, याददाश्त में कमन या लिवर सिरोसिस। तो इसका जो रहेगा हमारा डी कि लिवर सिरोसिस। तो अल्कोहल इज सोशली एक्सपेक्टेड एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूमेशन ऑफ अल्कोहल प्रोड्यूस। तो रहेगा हमारे पास डी की लिवर सिरोसिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करें 15 कि लिवर सिरोसिस उत्पन्न करता है। ऑप्शन है कोकाइन, अल्कोहल, LSD या मार्फिन। वही क्वेश्चन जो गाइस हमने पहले डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 14, तो उसी के बारे में हम वापस भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शन है कोकाइन, अल्कोहल, LSD या मार्फिन। तो ये रहेगा गाइस हमारा मार्फिन। मार्फिन से जो है कि लिवर सिरोसिस उत्पन्न होता है। तो इम्पोर्टेंट है। 14 का जो आंसर रहेगा हमारा वह रहेगा मस्तिष्क सक्रियता का दमन और जो 15 आंसर रहेगा उसका रहेगा हमारा मार्फिन। तो इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद नार्कोटिक है। तो नार्कोटिक क्या है? पेपेवर या बी जो है निकोटिन या धतूरा या राउफिडिया। तो नार्कोटिक तो ये रहेगा ए पेपेवर सोमनिफेरम की हम बात करें। यहाँ ओनली पेपेवर यहाँ पर लिखा हुआ है तो ए हमारा राइट आंसर रहेगा क्योंकि नार्कोटिक जो है ड्रग्स तो ये पेपेवर जो है ड्रग्स की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हम बात करें कि LSD प्राप्त होता है। तो गाइस इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और एक बार हम देखें तो ऑप्शन है कैनाबिस से या
क्लेविसेप्स से या फ्यूरेजियम से, नोटस्टॉक से। तो LSD गेट आंसर रहेगा यहाँ पर हमारे पास क्लेविसेप्स से। तो LSD जो है हमें क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80 जो है हमारे पास कि किसी व्यक्ति के शरीर में इंटरफेरॉन निर्मित होता है तो वह किस रोग से संक्रमित होता है। ओके, ऑप्शन है हमारे पास टिटनेस, मलेरिया, मिसल्स या टाइफाइड। तो इंटरफेरॉन इज प्रोड्यूस इन पर्सन बॉडी देन ही कैन बी इफेक्टेड विद विच डिसीज। तो ये रहेगा हमारा मिसल्स। तो मिसल्स से वह व्यक्ति प्रभावित होता है जिसके शरीर में इंटरफेरॉन का निर्माण होता है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि मन परिवर्तन करने वाली औषधि है। ऑप्शन जो है साइकोटोपिक औषधि या हेल्यूसिनोजन औषधि या बार्बिचुरेट या फिर उत्तेजक। तो द मेडिसिन दैट चेंज द माइंड इज, तो रहेगा गाइस आंसर ए साइकोटोपिक औषधि। तो साइकोटोपिक जो मेडिसिन या ड्रग्स जो है वह मन परिवर्तित करने वाली औषधि है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 20 कि एंटीहिस्टामिन तथा स्टेरॉइड छुटकारा दिलाता है। कि ऑप्शन है नोसिया से, सरदर्द से, एलर्जी से या कफ से। तो एंटीहिस्टामिन एंड स्टेरॉइड रिलीफ, तो ये रहेगा बी, सरदर्द से। ओके गाइस, तो इम्पोर्टेंट भी है ये। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन हमारा कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसके उपयोग से अनुभव या प्रेरणा ग्रहण करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ओके, ये हम देखें तो ऑप्शन है शामक या एंथेलेजिक या एनिस्थेटिक या उत्तेजक। तो ये रहेगा सी, एनिस्थेटिक। तो एनिस्थेटिक जैसे रासायनिक पदार्थ का उपयोग करने से अनुभव या प्रेरणा ग्रहण करने की शक्ति जो है समाप्त हो जाती है। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। तब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।